हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार चैनल। हमारा ये टेक्नो फंडा सीरीज़ का एक नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें हम दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली फोकस्ड है हमारे चिप मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में। तो ये हमारे फ्यूचर रेडी स्टॉक की एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ऐसे सेक्टर में जिसकी आगे डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है तो मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, ठीक है, कंपनीज़ उनकी ग्रोथ आएगी, हमें शेयर प्राइस में सारा कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी की स्टॉक में कौन कौन सी हमारी कंपनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो फर्स्ट कंपनी है वो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था, हमने एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। स्विंग ट्रेड प्लान किया था जिसमें हमारा टारगेट था 15 to 20%, ठीक है। वो स्विंग ट्रेड अभी भी एक्टिव है, ठीक है। उसमें हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं थोड़ा, लेकिन अभी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट कंपनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये कंपनी कर रही है और क्या इसका पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है जिसमें ये कंपोनेंट्स आते हैं, चिप्स वगैरह, ठीक है, सर्किट बोर्ड। तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है, ये चेन्नई बेस्ड है। तो जो हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट है ये एंड टू एंड सर्विस सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके पास काफ़ी वाइड वैरायटी की रेंज है, ठीक है। जो हमारे कंपोनेंट्स आते हैं टीवी में और वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, ये सारे कंपोनेंट जो चिप रिलेटेड है वो हमारा ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में है, यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख देख रहे हैं कि ये दो कंपनी कहाँ किस किस एरिया को फोकस करती है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एशिया को फोकस कर रही है, यूनाइटेड स्टेट में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूरोप को फोकस कर रही है। तो इसका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ये एक नई लिस्टेड कंपनी है, मीन्स ज़्यादा रिसेंट डेटा ही है हमारे पास, प्रीवियस ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर कंपनी को देख रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे छोटे स्विंग ट्रेड्स ऑलरेडी एक्टिव है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, लेकिन हम इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देखेंगे, ठीक है। हम बड़े टारगेट्स के लिए देखेंगे, हम यहाँ पे 2x 3x का हम प्लान करेंगे। लेकिन क्या वो प्लान पॉसिबल है, उसके का चार्ट एनालिसिस भी करेंगे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसमें इसके क्या क्या और कंपोनेंट्स है जो हमारा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। जो इसकी फंडामेंटल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका डेब्ट बहुत कम है। और इसके फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे तो डिसेंट रेशियो है, अबव 10% मैं डिसेंट रेशियो मानता हूँ, ठीक है। जो ROC है वो 16.2% है और ROE 13.3% है। एक जनरली कंसेप्शन इन द सेंस ये रहता है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं उनमें मार्जिन कम होता है लेकिन सेफ्टी होती है उनके पास मोट होता है, ठीक है। क्योंकि जो जिन कंपनीज़ को ये सप्लाई करते हैं वो अपने जो सप्लायर्स हैं वो इतना इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनको भी सारी कंडीशन दोबारा दोबारा से चेक करना, वो एडिशनल कॉस्ट उन पे आता है, ठीक है। तो अपने सप्लायर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सप्लाई करने वाले कंपोनेंट हैं, जो ये कंपनीज़ हैं, ये जो सप्लाई कर रही हैं, इनके पास थोड़े मार्जिन थोड़े कम रहते हैं। एग्जांपल आपने देखा होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी का। डिक्सन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कितनी है, काफ़ी अच्छी से कंपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसका मार्जिन जो है अराउंड 5 to 6% के आसपास है पर्टिकुलर हर एक कंपोनेंट में। तो इनका मार्जिन कम रहेगा लेकिन इनके पास एक तरह से मोट है, ठीक है। ये एक तरह से इनका डोमिनेंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले हम जो कंसर्निंग चीज़ है वो इनमें ये है, और इस तरीके के शेयर हमें हाई वैल्यूएशन पे मिलेंगे। हमारा डिक्सन एक एग्जांपल है जो अभी भी अच्छी पी पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि 68p काफ़ी एक्सपेंसिव पी है, ठीक है। स्टिल हमारा जो स्विंग ट्रेड है वो एक्टिव है। हम ट्रेड जैसे जैसे प्लान करेंगे, ये पी दो ही तरीके से नीचे आ सकती है, या तो प्राइस करेक्शन हो जो जिसके चांसेस हमें काफ़ी कम लग रहे हैं, या ये जो इसका ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है, वो
हाइपर स्पीड से ग्रो हो जाए, तब ये स्टॉक पी चेक में रहेगी। ठीक है, पी को चेक करने का सिर्फ दो ही तरीके हैं। ठीक है, तो हमारे ये प्लान है इसमें। और जो हमारी आर है वो भी एक अच्छे लेवल पे है, बुक वैल्यू भी 82 है, तो प्राइस टू बुक भी हमारा जो है अप्रोक्स 4x के आसपास है। मीन्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी का प्राइस टू बुक एक डिसेंट है, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, प्राइस टू बुक में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा पी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं हम चार्ट पैटर्न। ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो हम सिंपल डेली चार्ट पे हम इसको एनालिसिस करेंगे। हमारा जो स्विंग ट्रेड प्लान एक्टिव हुआ था वो हमारा एक्टिव हुआ था यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे, और मैंने जो वीडियो बनाई थी अराउंड 15 to 20% का टारगेट किया था। तो 15 to 20% अराउंड अगर देखा जाए तो शायद 7 to 8% ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट हमारा टारगेट यही रहेगा, जो हमारा टारगेट है 311। ठीक है, नेक्स्ट इस पर्टिकुलर जोन का ही, उसके बाद हम जो टारगेट करेंगे वो हमारा 326। तो हम इस पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड को हम होल्ड करेंगे, ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, होल्ड एंड ट्रेल, जो हमारा स्विंग ट्रेड है होल्ड करते जाएंगे। और इसमें अगर फ्रेश एंट्री होगी तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि अराउंड आता है 290 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ये रिवर्सल आता है तो चांसेस है कि ये थोड़ा सा करेक्शन की तरफ भी आ जाए, लेकिन जिस हिसाब से इसके इंडिकेटर दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा ऊपर जाने के भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पोजीशन भी एग्जिट करेंगे और होल्ड करते जाएंगे जब तक हमारा ये खुद स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट नहीं करता। ठीक है, इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट, और हम इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट होंगे। लेकिन जब जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जब जब मिलेगी तब हम उसको एंट्री करेंगे और उसको ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक फंडा स्टोरी है, फंडामेंटल स्टोरी है, तो हम इसको जितनी बार भी एंट्री एग्जिट करेंगे वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम इसमें जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से वो हमें देखना है। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है हमारा केन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी सिमिलर कंपनी है, ये जो एस से बेटर कंपनी है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू इसका फंडामेंटल्स देखेंगे और इसकी ग्रोथ देखेंगे, वो एस से काफ़ी बेटर है। और ग्रोथ बेसिस पे ये एस से काफ़ी बेटर है। हमारी जो प्रेफरेंस है वो केन्स टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद एस है, और उसके बाद हमारा जो मिड कैप में है वो हमारा डिक्सन है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, ये स्टॉक है, ये स्मॉल कैप ही कंपनी है। इसके आर और आर देखिए आप, अबाउट 25% ठीक है, दोनों अगर एवरेज लगा जाए 25%, ये काफ़ी अच्छी हेल्दी जो फंडामेंटल रेशियोज़ हैं वो हैं। लेकिन जो कंसर्निंग है वो है इसका पी 140 के पी पे ट्रेड कर रहा है ये अभी। ठीक है, अभी हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हमारा थोड़ा पी अच्छा खासा मिल जाए, या इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो जाए, प्रॉफिट ग्रोथ हो जाए, एक पर्टिकुलर क्वार्टर का हम रिजल्ट मॉनिटर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ पी थोड़ा सा कम होता है, 60-70 के आसपास हमें इसको मिलता है पी के आसपास, तो हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। इससे कम नहीं मिलेगा, जहाँ तक कि मेरे को लगता है 60-70 के नीचे ये नहीं जाएगा अभी तो 140, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसमें हम अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है। और अब इसके बारे में बेसिक चीज़ देख लेते हैं। ये भी हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बेंगलुरु में बेस्ड है। इसकी मेन जो है HQ है वो बेंगलुरु का है। ठीक है, और ये हमारी जो इस पर्टिकुलर कंपनी में हमारे प्रेफरेंस क्यों है एस में, क्योंकि इसकी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, जो ये कैटर करती है इंडस्ट्रियल, मेडिकल, एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री। तो काफ़ी वैरायटी इसकी डाइवर्स बास्केट में, ये डाइवर्सिटी है इसके पास। ठीक है, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी होने के जो इसका एडवांटेज है वो यही है कि ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड मिलेगा हमें। ठीक है, और जो इसकी भी फैसिलिटी है वो दोनों इंडिया में और इसमें है, और सिमिलर यूरोप और एशिया को फोकस कर रहे हैं, इंडिया से एशिया और यूएस से यूरोप हमारा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी कंपनी है जो R&D में काफ़ी एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, R&D में जो एक्सपेंशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो काफ़ी है। और ये एक्सपेंशन किस किस पर्टिकुलर में है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट
यूनिट कॉस्ट है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी बैलेंस शीट हम देख लिए, ये बैलेंस शीट में काफ़ी हेल्दी है। ओनली कंसर्न इज प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू पी। ठीक है, प्राइस टू बुक भी ये एस से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू एस। ठीक है, इसके पास सारे सर्टिफिकेशन है, ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन रहेंगे तभी ये मेजर कंपनीज़ को अपने कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन भी हैं सारे इसके पास, और ये काफ़ी R&D में काफ़ी एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम चार्ट। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन चार्ट काफ़ी स्ट्रेंथ में है। ठीक है, अगर हम इसमें एंट्री भी करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये पर्टिकुलर जो डायनमिक सपोर्ट है ये रहेगा, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज और हम एग्जिट यहाँ पे ट्रेड में, क्योंकि इसका पी काफ़ी बड़ा है। तो कभी भी इसमें अगर करेक्शन आती है, ठीक है, करेक्शन आती है तो हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी। ठीक है, इन पर्टिकुलर स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे, लेकिन जब जब करेक्शन आती है तब हम इन्वेस्टमेंट का देखेंगे। और अगर हम स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं तो हम वो करते हैं मोमेंटम बेस। जब तक मोमेंटम उसमें रहेगा तब तक हम उसमें एंटर्ड हैं, मोमेंटम ख़त्म हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस ये जोन है, और जो टारगेट है वो हमारा कहीं पे भी हो सकता है, जो फर्स्ट ऑल टाइम हाई है वो, और उसके बाद बियॉन्ड। ठीक है, मोमेंटम हमें दिख रहा है कि ये अभी काफ़ी और स्ट्रेच होने की स्पेस है इसमें। ठीक है, मतलब ऊपर जा सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो जिसको हाई वैल्यूएशन पे थोड़ा एंट्री करना है वो कर सकता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें करेक्शन चाहिए, पी अराउंड 60-70 के आसपास आती है तो हम एंट्री करेंगे। और इसके अलावा जो एंट्री एस्पेक्ट हैं वो लिमिटेड है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो ये था हमारा केन्स टेक्नोलॉजी। दोनों कंपनियां हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए मॉनिटर करेंगे, और जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा एक करेक्शन होता है, मेजर मेजर करेक्शन, तो उसमें हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।